चुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव की तैयारी के लिए मैं कल कुपवाड़ा में था। कुपवाड़ा में भी हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स के साथ हमने बातचीत की और आज हम यहाँ करना आए, टंगदार में आए और टंगदार के भी कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की है। चुनाव की रणनीति, चुनाव में हमको कैसे काम करना है, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि हमको चुनाव में नीचे जमीन तक जाना है, पोलिंग बूथ तक जाना है, पोलिंग बूथ का काम करना है और पोलिंग बूथ को जीतना है। हम अगर जीतेंगे पोलिंग बूथ तो हम चुनाव जीतेंगे। ये बात एक हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताई और जिस उत्साह के साथ यहाँ कार्यकर्ता आए थे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि करना कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मजबूत है और मजबूत अगले कुछ 1-1.5 महीने में हम इसको और मजबूती दे देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हम इस करना कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ता देंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं ने हमको विश्वास दिया। सर, जिस तरह पार्लियामेंट इलेक्शन की अगर हम बात करें, 2 नशिस्तों के ऊपर अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां पर बीजेपी ने किसी सीट के ऊपर कंटेस्ट नहीं किया। क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जो असेंबली नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से कुछ करेगी? किसी ऐसा नहीं है। एक नया प्रयोग हमने किया था पार्लियामेंट के चुनाव में, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 2008 में, 2014 में हमने लोग खड़े किए थे, 2019 में हमने लोग खड़े किए थे, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए एक प्रयोग किया था। अब प्रयोग में हम सफल हुए कि असफल हुए वो तो प्रयोग करने वाले सोचेंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि असेंबली चुनाव में ऐसा नहीं होगा। असेंबली चुनाव में आप देखेंगे बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सरकार, आप देख रहे हैं जिस तरह से वाटर क्राइसिस पानी की बात करें, पटन के अंदर भी कल एहतजाज हुआ, फिर उसके बाद वहां पर मेन फोर्स लगानी पड़ी। इसी तरह की काफी ऐसे इलाके हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एक तरफ से जल जीवन मिशन की बात की जा रही है पूरे कश्मीर के अंदर कि वो कामयाब है और दूसरी तरफ से वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्या कहेंगे? पटन के बारे में भी कल डीसी साहब ने उसी समय एक बयान दिया है कि जो प्रोजेक्ट पटन के लिए है वो एकदम कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एकदम शुरू हो जाएगा। उनका मानना था कि उसका 80% काम हुआ है, 20% काम उसका होना है। अगले 2-3 महीनों में वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगा। देखिए, मोदी जी ने ये जो जल जीवन मिशन चलाया है, अब ये जल जीवन मिशन जो चला है इसके कारण अनेक जगहों पर आप देखेंगे, मैं कल कुपवाड़ा में था, वहाँ मुझे कई लोगों ने कहा कि हमको अब पानी जो है वो लगातार मिल रहा है। जहाँ प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं वहाँ पानी आ रहा है, जहाँ प्रोजेक्ट्स में थोड़ी अभी कमी है, पूरा नहीं है, अधूरे हैं, पूरे हो जाएंगे पानी आएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे अभी सामने हैं कि जिनको थोड़ा कठिनाई आई है, ट्यूबवेल खोदने से, बोरवेल खोदने से पानी नहीं मिला है, उसका रिप्लेस करेंगे और मुझे लगता है कि और 8-10 महीने में हर कश्मीर के और जम्मू के पास। सर, लास्ट पर एक ही क्वेश्चन बिजली को लेकर, क्योंकि अगर बात करें 12 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बन रहा है, उसके काम की अगर हम बात करें काफी सुस्त नजर आ रहा है अगर हम इलाके करना की बात करें, और साथ साथ में जो बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हुआ है, यहाँ पर पहले ये होता था बीपीएल को अलग से जुमरी में रखा जाता था, यहाँ उससे पावर्टी लाइन चलेंगे, सरकार आएगी इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन सरकार तो है सर आपके सेंटर के अंदर, नहीं, जब यहाँ की पॉपुलर सरकार आएगी उस समय उसका कोई हल निकालेंगे, लेकिन बिजली फीस देना पड़ेगा। एक आम आदमी बिजली फीस कोई मीटर लगाने से ज्यादा नहीं आता है। आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, मीटर लगाने से सरहदी इलाका है, 6 महीने बंद भी रहता है, अरे वो तो बात ठीक है। कुछ इलाकों में हमको कोई गैर नक्सल कुछ इलाकों में हमको रियायत देनी चाहिए, कुछ क्लासेस को हमको रियायत देनी चाहिए। वो पॉपुलर सरकार आने के बाद आप देखेंगे वो होगा। ठीक है।